ये सोनम वांगचुक हैं जो पिछले 21 दिनों से अनशन पर हैं और नमक पानी पर जिंदा हैं। ये तस्वीरें विदेश की नहीं बल्कि हमारे देश के एक हिस्से लद्दाख की हैं। लद्दाख की जनता का आरोप है कि उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। बड़ी बात यह है कि मीडिया दिखा नहीं रहा है और समाज से भी सोनम वांगचुक ने ये आंदोलन छेड़ा है जिन पर 3 इडियट्स मूवी भी बनी है। वांगचुक के साथ धरने पर लगातार हजारों की संख्या में लोग बैठे रहे हैं। रात को खुले आसमान के नीचे -15 डिग्री टेम्परेचर पर सो रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है मामला। लद्दाख के लोगों की मांग है कि उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, संविधान की 6ठी अनुसूची को लागू किया जाए, साथ ही लेह और करगिल जिलों में संसदीय सीटें दी जाए। यहाँ के लोगों का कहना है कि उनको नौकरशाही वाला शासन नहीं चाहिए बल्कि जनता का शासन चाहिए। यहाँ लोकतांत्रिक सरकार हो जिसे जनता अपने मन से जनप्रतिनिधियों को चुने। दरअसल लद्दाख 2019 के पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, जहां भी आर्टिकल 370 प्रभावी था। ये यहाँ के लोगों की भूमि, नौकरी और विशिष्ट पहचान दिलाता था, लेकिन 370 खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर में जहां विधानसभा होने की बात कही गई, वहीं लद्दाख को प्रशासन के हवाले कर दिया गया। अब पिछले 2 सालों से लद्दाख के लोग अपनी जमीन, नौकरी और विशिष्ट पहचान की रक्षा के लिए राज्य का दर्जा और संवैधानिक गारंटी की मांग कर रहे हैं। ये लोग राज्य के लोकतांत्रिक शासन की भी बहाली की मांग कर रहे हैं। 21 दिनों से अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक बार बार ये कह रहे हैं कि लेह में जब 2020 में चुनाव हुए तो बीजेपी सरकार का मैनिफेस्टो था, जहां लोगों के अधिकारों की रक्षा और संविधान की 6ठी अनुसूची को लागू करने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि जब 370 नहीं रहा तो बीजेपी ने इस पर्वतीय संवेदनशील प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाया। दिल्ली से आए मंत्रियों ने भी भरोसा दिलाया कि यहाँ के लोगों को 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षित किया जाएगा। ये आश्वासन केंद्र सरकार के हर मंत्रालयों से भी मिला। बीजेपी के 2019 के लोकसभा घोषणा पत्र में भी आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हो सका है। सोनम वांगचुक के साथ रोज धरने पर लोग बैठ रहे हैं। वांगचुक के हालात दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। हालांकि देश विदेश से उनके स्वास्थ्य को लेकर लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ हिमाचल भी उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिमाचल। अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।